अब तक आपने देखा नए जीवन निर्वाह की खोज में गोकुलवासी एकजुट हो आगे बढ़ते हैं, किंतु केशनी गोकुलवासियों की एकता भंग करने आतुर रहती है। संसार को विकारों का विष देती है, केशनी लेती नहीं, जिसके चलते केशनी माणिक से दया के सागर में मत बहो, लगाओ आग, मरने दो, कोई मरता है तो। तथा अकस्मात राधा अग्नि की चपेट में आ जाती है। दूसरी ओर शुक्राचार्य कंस को विष्णु की भाग्य पुस्तक के विषय में अवगत कराते हैं। सृष्टि के सभी मनुष्यों को दुर्गति सदगति भाग्य के हाथों ही प्राप्त होता है और इसका लेखन ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मदेव करते हैं। जंगल में कान्हा राधा पर संकट का आभास पा शिविर की ओर जाते हैं। अब आगे केशनी, व्यक्ति के छुपने से उसके पाप और पुण्य नहीं छुप जाते। दाऊ शीघ्र चले। कान्हा, वन में तो दिशा का ज्ञान ही नहीं हो रहा है कि हमें किस ओर जाना है। चलिए दाऊ, आप मेरे पीछे चलिए। मैं पापी हूँ, मैं पापी अपराधी हूँ मैं। ये क्या कर दिया मैंने? बहू जीने का कौन हक नहीं, कौन हक नहीं। अपने लोगों को संकट में देखकर दुख हो रहा है। हाँ, बहुत दुख हो रहा है मुझे अपने लोगों को संकट में देखकर। अब मैं अपने लोगों को और कष्ट में नहीं देख सकता। मुझसे अब तुम्हारे काम नहीं हो सका। मुझे अपने बंधन से मुक्त कर दो, मुक्ति दे दो। केशनी के बंधन से मुक्ति असंभव है, क्योंकि केशनी के बंधन से मुक्ति का अर्थ है जीवन से मुक्ति। पीड़ा हुई मुझे, बहुत पीड़ा हो रही है। बहुत पीड़ा हो रही है, मुक्त कर दो मुझे। मुक्ति का मार्ग है पूर्ति, मेरी इच्छा की पूर्ति। स्वीकार है तो बोलो। स्वीकार है, बोलो क्या करना है, मैं करूंगा। मारना है सबको, मारना है सबको, अंत कर दो सबका, अंत कर दो सबका। ये जो अग्नि धधक रही है उससे गोकुलवासियों की चिता बना दो। इस स्थान को शमशान भूमि में परिवर्तित कर दो। चौंक तो सबको, अग्नि में जाओ, अग्नि में जाओ। जाओ, जाओ। जो आज्ञा देवी। नंजी, मैं स्वयं ही लल्ला को ढूंढ के आती हूँ। लल्ला, आग की लपटें बढ़ती जा रही है नंद बाबा। अब क्या करेंगे? नंद, जिस प्रकार वायु का वेग है, मुझे नहीं लगता कि ये मिट्टी अग्नि को बुझा पाएगी। लल्ला, ये दुर्गंध कैसी?
सफल हो गई तेरी कामना देवी। ये चेतना शून्य है। यशोदा, तुम्हारे पति ने तुम्हारा जीवन नरक बना दिया है। घर द्वार छुड़वा कर तुम्हें बेघर बना दिया है, अपने बाल बच्चों से दूर कर दिया है। ऐसे जीवन का क्या अर्थ है? देवी, मेरी बात का अर्थ जान रही हो ना? तो समाप्त कर दो अपने इस जीवन को, कूद जाओ इस अग्नि में। इतनी भयंकर आग! ये अग्नि लगी कैसे दाऊ? कान्हा, कहीं किसी के जीवन की क्षति तो नहीं हुई होगी? आइए दाऊ। मुझे जाने दो नंद। अपनी पुत्री के संकट में यदि मैं काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? मुझे जाने दो। रुको, मैं जानता हूँ विपदा भारी है। क्या हुआ बाबा? इतनी भयंकर अग्नि कैसे लगी? तो काका क्यों अंदर जाने का हट कर रहे हैं? कान्हा, राधा अंदर अग्नि में घिरी हुई है। अर्थात ये अग्नि तभी लगी जब गोपी शहद लेने गई। श्री राधा, राधा, मेरी पुत्री को बचा लो। काकी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी पुत्री राधा को कुछ नहीं होगा। ये अग्नि देवता, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए अग्नि देवता। गोपी, मैं आ रहा हूँ। गोपी, मेरी सहायता के लिए कौन आ गया? करो, मत जाओ। गोपी, मैं आ रहा हूँ। गोपी, गोपी। नहीं करो, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये नंदानी को क्या हो गया है? अरे ये नंदानी को क्या हो गया? यशोदा, 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 यशोदा अग्नि की ओर क्यों जा रही हो? यशोदा, चेतना में आओ। यशोदा, कोई नहीं बचेगा। ये दामोदर जी को क्या हो गया? मैं तुम में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम सबकी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। यशोदा, चेतना में आओ। यशोदा, पुष्पमाला, बड़े विचित्र प्राणी हो। वहां अग्नि उग्र रूप धारण कर रही है और तुम यहाँ मृत होने का स्वांग करके मेरे हाथ से पुष्पमाला पहनना चाहते हो। चलो चलकर अग्नि बुझाते हैं। मेरी आशाओं पर पानी कौन फेर रहा है? कैसे संभव है ये?
हे नारायण, अब इस संकट से आप ही गोकुल वासियों की रक्षा कर सकते हैं। रक्षा कीजिए नाथ। कैसा असहनीय कर्कश स्वर है ये, बंद करो इसे। शांति के लिए मुझे ही स्थान बदलना होगा। राधा, सुना? हाँ सुना। कान्हा के बांसुरी की धुन कितनी मधुर और मनमोहक है। हाँ सत्य है, किंतु ये आमंत्रण धुन है। आमंत्रण धुन? हाँ, कान्हा की धुन का यहाँ तक पहुँचने का अर्थ ये है कि जल्द ही हम कान्हा की लीला के सहभागी बनने वाले हैं। सत्य? हाँ सत्य। तो चले? हाँ हाँ चलते हैं, किंतु इस वेश में नहीं, वेश बदल कर चलना होगा। तो चले? चले। नंदवत्स, नेत्र खोलो। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण कल्याण हो। ऋषिवर, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? ये स्थान सुरक्षित नहीं है, आप शीघ्र जाइए यहाँ से। हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में प्राणघाती वायु का भयंकर प्रकोप है। जानते हुए आपने अपने प्राणों को संकट में क्यों डाला? धर्म कहता है यदि अपने प्राणों को संकट में डालकर भी किसी दूसरों के प्राणों की रक्षा करनी पड़े तो अवश्य करनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि इस संकट में हम तुम्हारी सहायता करने आए हैं। शीघ्र ही हमारे गोकुल वासियों के मानसिक अवस्था को ठीक कर दीजिए। कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। सबके हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम, करुणा, दया अचानक से समाप्त हो गई है। इससे पहले कि रक्तपात हो, आप शीघ्र सबकी मानसिक अवस्था ठीक कर दीजिए। मानव जाति की सहायता करने का अवसर देकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया हम दोनों अश्विनी कुमारों पर प्रभु। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। हे अश्विनी कुमार, आभारी तो मैं हूँ आप दोनों का कि मेरी पुकार पर देव वैद्य धरतीवासियों की चिकित्सा हेतु यहाँ आए। आपके आगमन ने इस सत्य को स्थापित कर दिया कि अश्विनी कुमारों की सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। मेरे हाथ में शस्त्र कहां से आया? तुम मुझे मारने आए थे? मैं तुम्हें मारने आया था? छी छी छी, हे भगवान! हे नारायण, गोपी उठो, गोपी उठो, गोपी गोपी उठो, उठो। मैं आया हूँ तुमको लेने। गोपी मेरे पास आओ, गोपी पास आओ, गोपी गोपी। गोले तुम आ गए गोले, किंतु मैं नहीं उठ सकती। मैं नहीं आ सकती तुम्हारे पास। आ सकती हो, तुम मेरी गोपी हो ना, सबसे साहसी, सबसे बहादुर गोपी। उठो, प्रयास तो करो। प्रयास करके देख लिया है गोले, मैं अब कभी खड़ी नहीं हो सकती। ये याद जला देगी मुझे।
मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा गोपी। ये आग के गोले, आग में अपना पन नहीं होता। आग का धर्म है जलाना, और आग का धर्म दो अपनों को मिलाना भी है। विवाह संस्कार में देखा नहीं है पवित्र अग्नि को साक्षी मान के फेरा लेते हुए? फिर अग्नि केवल कैसे जलाती है? उठो गोपी उठो, अग्नि के इस केरे को तुम्हें तोड़ना ही होगा गोपी। बहुत अच्छा गोपी, आ जाओ। राधा, राधा, मेरी पुत्री राधा, मेरी पुत्री राधा। राधा, राधा बिटिया, हे लक्ष्मी माँ, तू सचमुच बहुत दयालु। इतनी भीषण अग्नि के बाद भी हमारी पुत्री पूर्णतः सुरक्षित। पुत्री, तू ठीक है ना? तुझे अग्नि ने जलाया तो नहीं है? नहीं मैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहीं नहीं जली हूँ, बस ताप सहन नहीं कर पाई थी। केशनी की योजना सफल कैसे हो गई? किस शक्ति ने केशनी की शक्ति को चुनौती दी है? यदि साहस है तो केशनी के सामने आकर चुनौती दो, और फिर मैं देखती हूँ कि तुम्हारी निराशा की डाल पर आशा के फूल खिले हैं कि केशनी की आशा की डाल पर तुम्हारी निराशा के फूल। कीर्ति बहन, ये आपके पूर्व जन्मों का ही प्रताप है जो राधा बिटिया इतनी भीषण आग से भी बच गई और हमारे सामने जीवित खड़ी हैं। ऐसा चमत्कार पहली बार देखा है नंद बाबा। इसलिए तो कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सारे संसार को मेरी चिंता है, किंतु इस घमंडी बड़बोले को नहीं। इस परिस्थिति में भी मैं ही जाकर झुकूं कि देखो गौले मुझको, मैं जीवित आगे बचकर। इतना घमंड है तो रखे अपना घमंड अपने पास। नहीं जाऊंगी मैं, कभी नहीं जाऊंगी। नारायण नारायण, ये कैसा अद्भुत चमत्कार देख रहा हूं मैं प्रभु। भीषण अग्नि के बीच में रहकर भी राधा बिना जले बाहर निकल आई, ये कैसे संभव हुआ प्रभु? कान्हा की लीला से असंभव भी संभव हो जाता है देवऋषि। नहीं देवऋषि, ये कान्हा की लीला का फल नहीं। नारायण नारायण, तब किसका फल है माते? ये सुखद परिणाम है राधा के लक्ष्मी स्वरूप का। नहीं देवी, देवी राधा को अग्नि से बचाने वाला उनका लक्ष्मी स्वरूप नहीं, अपितु कान्हा की वह ध्वनि जिसका अनुसरण किया है राधा ने। हम आपके इस कथन से कदापि सहमत नहीं हैं। क्यों देवी, आप सत्य से सहमत नहीं है? नहीं प्रभु, सत्य ये नहीं जो आप कह रहे हैं। सत्य ये है कि पूर्व जन्म में यही राधा सीता थी, जिनके ऊपर एक धोबी ने लांछन लगाया और अपने पवित्रता को सिद्ध करने के लिए श्री राम के आदेश पर उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। राधा का अग्नि से ये संबंध कोई नया नहीं है प्रभु। मेरे विचार से तो आप दोनों ही सही हैं, किंतु सही निर्णय
समय करेगा। राधा बिटिया, तुम भंडार घर में क्या कर रही थी? काकी के बच्चे के लिए शहद लेने। जैसे ही शहद लेकर आने लगी, धरती पर गिरे तेल पर मेरा पाँव फिसल गया और गिर गई और तभी आग लग गई। परंतु तुमने किसी को आग लगाते हुए देखा? हाँ, बताओ राधा, आग किसने लगाई थी? हाँ पुत्री, कौन था वो दुष्ट? बताओ।